नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कर्नाटका से, जहां पर कर्नाटका सरकार स्टेट के अंदर स्पेस टेक मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप करना चाहती है और इसके लिए उनको इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर की सपोर्ट मिल गई है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर दो अग्रीमेंट साइन किए गए हैं इन दोनों के बीच, जिसमें पहला एग्रीमेंट एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर है जो स्पेस टेक के एरिया में सेटअप किया जाएगा, जबकि दूसरा एग्रीमेंट एक स्पेस टेक मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर है। लोकेशन भी फाइनलाइज नहीं हुई है कि कहाँ पर चीज़ें बनकर तैयार होंगी, क्योंकि लैंड स्काउटिंग अभी की जा रही है। एक कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी भी कर्नाटक सरकार स्टेट के अंदर सेटअप करना चाहती है और इसको लेकर भी प्रपोजल उन्होंने स्पेस को सौंपा है। देखते हैं कि कौन से एरियाज में एक्चुअली ये बनती हैं। अगली दोस्तों अपडेट नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से है, जिनको महाराष्ट्र सरकार की अप्रूवल मिल गई है उनके सीमेंट रोड प्रोग्राम के 5वें फेज के लिए। ऐसा बताया गया है कि अब यहाँ पर 900 करोड़ रुपीस और खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों इस सीमेंट रोड प्रोग्राम के अंतर्गत नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग अलग टाइप के रोड्स जैसे कि टार रोड्स इनको अपग्रेड करने में लगी हुई है, जिनको अपग्रेड करके कॉन्क्रीट रोड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी तक टोटल 4 फेजेस के ऊपर काम हो चुका है और अच्छा खासा काम प्रोग्रेस कर भी रहा है। ओवरऑल ये 5वां फेज होगा, जहाँ पर 135 टार रोड्स को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा कॉन्क्रीट रोड्स में। 89.22 किलोमीटर की इनकी टोटल लेंथ होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा 16.49 किलोमीटर के रोड आशी नगर में, उसके बाद नेहरू नगर, धर्मपेट, हनुमान नगर और लक्ष्मी नगर ऐसे एरियाज में भी बड़े स्केल पर काम किया जाएगा। मोस्टली अगले 1.5 साल के अंदर अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे को लेकर है, जिन्होंने भारत का लॉन्गेस्ट रेलवे वायडक्ट भी ओपन कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये सारा का सारा काम कटनी ग्रेड सेपरेटर के साथ में हुआ है। दोस्तों कटनी ग्रेड सेपरेटर एक 33.8 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट है, जिसमें 15.85 किलोमीटर का अप ग्रेड सेपरेटर जबकि 17.52 किलोमीटर का डाउन ग्रेड सेपरेटर बनाया जा रहा है। अपग्रेड सेपरेटर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और उसी को ही ओपन किया गया है, जबकि डाउन ग्रेड सेपरेटर का काम अभी भी चल रहा है। कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा कंप्लीट इंस्पेक्शन किया गया है कटंगी खुर्द से न्यू बजगावा गेट के बीच, जहाँ पर ब्रिज लेआउट, गर्डर्स, बियरिंग्स, स्लीपर्स, ओवरहेड इक्विपमेंट और लेवल क्रॉसिंग जैसी सभी चीज़ों का सेस किया गया था और उसी के बाद ये चीज़ें यहाँ पर ओपन की गई है। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर तेलंगाना सरकार के द्वारा भारत फ्यूचर सिटी को लेकर प्रोग्राम अनवेल करने स्टार्ट कर दिए गए हैं और अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा बताया गया है कि इस फ्यूचर सिटी को एक फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी सेटअप करके उसी के सुपरविजन के अंदर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये फ्यूचर सिटी हैदराबाद का एक नया अर्बन इंडस्ट्रियल हब होगा, जो फैला हुआ 765 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, फिल्म प्रोडक्शन, हेल्थ और नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेडिकेटेड जोन्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये भारत की पहली नेट जीरो इंडस्ट्रियल सिटी होगी, जो 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करेगी। और क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र सरकार को लेकर है, जिन्होंने अभी 42,000 करोड़ रुपये से ऊपर के ओवर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन कर लिया है कंपनीज के साथ। अगर महाराष्ट्र सरकार इनको मटेरियलाइज कर लेती है तो 25,000 से ज़्यादा जॉब स्टेट के अंदर जनरेट हो पाएंगी। दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 8 MOU साइन किए गए हैं, जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 42,892 करोड़ रुपीज़ की है। लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट और सोलर पावर के एरिया में ये इन्वेस्टमेंट जाती हुई दिखाई देगी। अगर कुछ मेजर प्रपोजल्स की बात करूं तो रोचक सिस्टम्स के द्वारा 2500 करोड़ रुपीस का डेटा सेंटर, रोविजन टेक हब के द्वारा 2,564 करोड़ रुपीस, जुपिटर इंटरनेशनल के द्वारा 10,900 करोड़ रुपीस, जबकि प्रेस्टीज ग्रुप के द्वारा भी 12,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। उम्मीद यही है कि महाराष्ट्र सरकार इन सबको मटेरियलाइज कर पाएगी। अगली दोस्त अपडेट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर है, जिन्होंने डिसाइड किया कि अब वो 26 इंडियन मेड शिप्स को खरीदेंगे देश के अंदर, और इसके लिए वो $2.3 बिलियन यानी कि अराउंड 19,820 करोड़ रुपीस खर्च करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 55 के आसपास शिप्स को ऑपरेट करती है, जिसमें टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, लाइनर्स और ऑफशोर सप्लाई शिप्स सभी के सभी इंक्लूडेड है। अभी उनकी फ्यूचर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो मल्टीपल नई शिप्स को खरीदना चाहते थे, पर क्योंकि भारत के अंदर वो शिप बिल्डिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसी कारण उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सभी की सभी शिप्स को अब भारत के अंदर लोकली खरीदेंगे। 1.18 मिलियन ग्रोस टन्स की इनकी टोटल वॉल्यूम होगी जो शिप्स यहाँ पर इनके द्वारा खरीदी जाएंगी, और क्योंकि शिप बिल्डिंग एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो कई सालों तक इनकी डिलीवरी चलती रहेगी। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहां पर दोस्तों BBMP की लेक डिवीजन के द्वारा एक कोर लेक की रिवैम्पिंग कंप्लीट कर दी गई है, और ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर BBMP के द्वारा 10.85 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं काकादासपुर लेक की बात कर रहा हूँ, जो लंबे समय से सिल्टिंग, सीवेज डिस्चार्ज और इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रही थी, लेकिन रिवैम्पिंग के अंतर्गत यहाँ पर फेंसिंग कर दी गई है, डिसिल्टिंग की गई है, सीवेज डिस्चार्ज को रोका गया है,
इसके अलावा जो टैंक्स थे वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। एक 5 मिलियन लीटर्स पर डे का एक एचटीपी भी यहाँ पर प्लान किया गया है, जो आगे चलकर यहाँ पर बनाया जाएगा। और उम्मीद यही है कि बीबीएमपी इस तरह का काम और भी बहुत सारी लेक्स के साथ में करेगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुंबई और दिल्ली के बीच और मुंबई से काशीद के बीच रोरो फेरी सर्विस इंट्रोड्यूस की जाएगी। और जिस हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही हैं, बताया जा रहा है कि अगले साल मार्च के आसपास स्टार्ट हो पाएंगी। दोस्तों बेसिकली मुंबई और कोंकण के बीच कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर सर्विसेज प्लान की गई हैं। काशीद और दिघी दोनों प्लेसेस पर जेटीज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उनको तेजी से कंप्लीट करने के ऑर्डर भी यहाँ पर दिए गए हैं। अलीबाग के अंदर भी एक जेटी बनाई जा रही है, जो दीपावली तक बनकर तैयार हो जाएगी। अप्रूवल वगैरह लेने का काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ईयर एंड तक यहाँ पर सभी अप्रूवल ले ली जाएंगी। देखना यही है कि मार्च तक इसको स्टार्ट कर पाते हैं या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई मेट्रो से है, जहाँ पर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा सेफ्टी ट्रायल स्टार्ट कर दिए गए हैं चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के ऊपर। और फिलहाल ये काम पूनामुले पुरुष स्ट्रेच के ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली ये एक पूरी की पूरी एलिवेटेड स्ट्रेच है, जिसके ऊपर 16 अगस्त को ही ट्रायल स्टार्ट कर दिए गए थे। अभी ये काम थोड़ा सा और तेज कर दिया गया है। आरडीएसओ के द्वारा ये ट्रायल्स यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो अलग अलग स्पीड से यहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। राइड कंफर्ट, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जैसी सभी चीजें यहाँ पर इवेल्युएट की जा रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के अंत तक आपको ये सेक्शन ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों अमेरिकन मार्केट में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत ने चाइना को ओवरटेक कर दिया है, क्योंकि रिसर्च फर्म एनालिसिस के डेटा के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के अंदर यानी कि अप्रैल से जून के बीच यूएस के स्मार्टफोन इंपोर्ट्स में भारत का शेयर बढ़कर 44% तक पहुंच चुका है। दोस्तों इस चीज को अचीव करना हमारे लिए काफी बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल सेम पीरियड के अंदर भारत का शेयर यूएस के स्मार्टफोन मार्केट में सिर्फ 13% के आसपास था, जबकि चाइना का 61% था। लेकिन चीजें एक साल के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर बदल चुकी हैं, क्योंकि इस साल हमारा शेयर 44% तक पहुंच चुका है, जबकि चाइना का शेयर कम होकर 25% पर आ चुका है। बहुत सारे चाइना का शेयर यहाँ पर हमने अपनी तरफ कर लिया है। और क्योंकि यूएस के टैरिफ्स के अंतर्गत हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को कवर नहीं किया जाएगा, तो हाई चांसेस है कि आगे चलकर आपको ये शेयर और बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों इंडियन सेमीकंडक्टर कंपनी सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्विफ्टली प्रोग्रेस कर रही है गुजरात के अंदर। और ऐसा उनके द्वारा बताया गया है कि अगले हफ्ते के अंदर पायलट ऑपरेशंस यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इनकी फैसिलिटी एक ओसाइड फैसिलिटी है, जो कि सानंद जीआईडीसी में बनकर तैयार हो रही है अहमदाबाद के अंदर। 32 एकर्स के एरिया में फैली है और अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सीजी सेमी के द्वारा बताया गया है कि वो 7,500 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। अगले हफ्ते यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जबकि अगले साल से फुल प्रोडक्शन भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।